गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग ऊंचाई दूरी के विषय में पार्ट 2 पढ़ेंगे। इससे पहले 1 से लेकर 10 तक बना करके यूट्यूब पर अप टू डेट कर दिए हैं। जो नहीं देखे वो पहले देख लीजिए। 1 से 10 तक NCERT के जितने भी हैं 9.1 में, वो सब सारा एक एक करके हम क्या करते हैं, धीरे धीरे बनाते हुए जाते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग। 11 नंबर हिसाब बताना है। कह रहे एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टीवी टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थिर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, जो बगल की आकृति में दिया हुआ है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना। ये दो चीज़ हमारे पास कह रहा है निकालने के लिए। और यहाँ क्या, ये फिगर भी बगल में दिया हुआ है। तो फिगर देखिए यहाँ पर किस तरह से दिया हुआ है। 11 नंबर इस तरह से दिया हुआ है, ठीक ना। जब देखिए त्रिकोणमिति में इससे पहले बेसिक बातें भी बताए हुए हैं। अब देखिए कह रहा है ये 20 मीटर है। चलिए जाओ, ये 20 मीटर लिख दिए। अब ये कह रहा है 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, बात समझ गए। अब देखिए ABCD। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला निकालेंगे और ये वाला निकालेंगे। इसके बाद इसको पूरा निकाल लेंगे। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC से, ठीक ना। अब देखिए यहाँ tan 60 डिग्री बराबर, अब देखिए यहाँ सर tan लगेगा कि लंब लगेगा, tan लगेगा या कौस लगेगा या साइन लगेगा। इसके लिए क्या है, अब देखिए ये वाली भुजा और ये वाली भुजा की ये बात कर रहा है। तो लंब बटे आधार किस में होता है, tan में होता है। इसीलिए हम लोग क्या लगाएंगे, tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री और tan में क्या होता है, इससे पहले बताया तो लंब बटे आधार होता है। तो लंब बटे आधार लिख देंगे और tan 60 डिग्री का मान होता है √3, ठीक ना। और लंब देखिए, लंब दिया हुआ है AB, तो AB लिख देंगे और आधार क्या दिया है, BC। तो AB बराबर हमारा क्या निकल गया, BC √3 निकल गया ना। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, पुनः बनाएंगे इसको। पुनः लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABD से। अब देखिए tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, ठीक ना। अब देखिए यहाँ tan 30 का मान होता है √3 बटे 1/√3 होता है। तो लंब क्या दिया हुआ है, AB दिया हुआ है। आधार क्या है हमारे पास, BC है प्लस CD है। तो 1/√3 AB, देखिए AB बराबर हमारा यहाँ निकला है BC √3। तो इसका मान यहाँ पे रख देंगे, BC √3 रख देंगे। और देखिए यहाँ BC है, BC लिख देंगे। और CD का मान कितना है, यहाँ पर 20 दिया हुआ है तो 20 लिख देंगे। अब देखिए जब ऐसा सिचुएशन आ जाए बराबर की, इस पार वाले में हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, जिसको हम लोग क्या करते हैं, कोनों को नहीं गुना करते हैं। इसको गुना इससे कर देंगे, इसको गुना इससे कर देंगे। तो 3 गुना √3 गुना √3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 BC बराबर BC प्लस 20 हो जाएगा। अब देखिए इधर क्या है, प्लस में बराबर के इस पार में आ जाएगा तो कौन चीज बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। तो माइनस BC हो जाएगा बराबर 20। अब 2BC बराबर 20 हो गया। तो BC बराबर 20/2 अर्थात कितना हो गया, 10 मीटर। अब देखिए BC का मान निकला हमारे पास कितना, 10 मीटर। अब ये कह रहा है, ये BC का मान निकला 10 मीटर। अब क्या क्या कह रहा है अंतिम में हिसाब, देखिए कह रहा है मीनार की टावर की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। तो टावर की ऊंचाई बराबर लिखेंगे। तो टावर की ऊंचाई बराबर हमारा क्या निकला है, AB बराबर निकला है। तो AB बराबर BC √3 होता है ना। तो अब देखिए BC का मान कितना दिया हुआ है यहाँ, तो AB बराबर क्या निकलेंगे, 10 √3 लिखेंगे। अगर किताब में इतना आंसर दिया हुआ है तो ठीक है, अगर इतना नहीं दिया हुआ है तो AB बराबर हम इसको 10 गुना 1.732 भी लिख सकते हैं। काय कि √3 का मान होता है 1.732 होता है। तो अब इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा 17.32 हो जाएगा। तो AB बराबर क्या निकल गया हमारा, ये हमारा आंसर हो गया। अगर यहाँ आंसर दिया हुआ तो ये भी ठीक है, अगर ये नहीं दिया हुआ तो ये होगा। यही दोनों में से कोई इसका आंसर होगा। और एक आंसर BC का मान मांग रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। चलिए आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम अगला हिसाब पढ़ते हैं, ठीक है ना। हमको लगता है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चलिए कह रहा 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण
60 डिग्री और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, ये आप लोग को जब तक हम मिटाते हैं तब तक क्या करना है, आपको ये वाला हिसाब बनाना है। अगर बनाने के लिए जानते हैं तो बहुत अच्छा की बात है, अगर नहीं जानते तो चलिए वेट कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसको बना देंगे और क्या कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले इसका क्या करेंगे, हम लोग फिगर बनाएंगे। फिगर किस तरह से बनेगा इसका, अब चलिए यहाँ देखते हैं क्या कर रहे हैं, एक बार और पढ़ लेते हैं मन में ही। अब चलिए इसका फिगर जो बनेगा इस तरह से बनेगा, ये ना। चलिए यहाँ से यहाँ तक ये कह रहा है कितना डिग्री का है, 45 डिग्री का है। और यहाँ से यहाँ तक ये कह रहा है कितना है, नहीं ऐसे नहीं बनेगा, इस तरह से बनेगा, ठीक ना। अब देखिए ये 45 डिग्री है और ये हमारा 60 डिग्री है, बात समझ गए। अब चलिए, और ये कह रहा है 7 मीटर है। देखिए ये एक आयताकार मकान जब भी बनता है, एक आयताकार या वर्गाकार बनता है। अब ये भुजा 7 है, ये वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखिए ए बी सी, ये 12 नंबर हिसाब हो जाएगा, सी डी ई। अब देखिए पहले अगर हम ये वाली भुजा को निकाल लेते हैं तो ये हमारा निकल जाएगा। जब ये निकल जाएगा तो हम इसका क्या करेंगे, ऊंचाई निकाल लेंगे, यही ना। अब चलिए क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, अब चलेंगे समकोण त्रिभुज CDE से। अब देखिए हमारे पास ये क्या है, आधार है, और ये क्या है, लंब है। आधार दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, आधार मांग रहा है, तो हम क्या करेंगे, निकाल देंगे। ये वाला त्रिभुज से जब चले, ये क्या निकल गया, लंब, ये क्या निकल गया, आधार। तो यहाँ पे क्या लगेगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। 10 45 बराबर, अब 10 45 बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो 10 45 का मान आपको याद होगा कि एक होता है। तो लंब क्या दिया हुआ है, सी और डी लंब दिया हुआ है, आधार क्या दिया हुआ है, डी और ई आधार दिया हुआ है, 1/1। और सी और डी का मान 7 दिया हुआ है, और डी और ई का मान कितना निकल जाएगा, डी और ई बराबर क्या हो गया, 7 मीटर। अब देखिए जब डी ई बराबर हमारा 7 निकल गया, ये वाला भी हमारा क्या निकल जाएगा, बी सी बराबर भी हम लिख सकते हैं ना, बी सी बराबर 7 मीटर। अब देखिए चलिए पुनः कीजिए, पुनः समकोण त्रिभुज ABC से। अब इसमें भी क्या लगाएंगे, 10 लगाएंगे, 10 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। 10 60 का मान होता है क्या, √3/1 होता है। लंब क्या है हमारे पास, AB है, आधार क्या है हमारे पास, क्या है, BC है। और BC का मान अभी तुरंत हम क्या बताएं, AB बराबर BC का मान 7 बताएं। तो AB बराबर क्या निकल गया हमारा, 7 निकल गया, ये ना, 7 √3 मीटर निकल गया। अब ये कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, यानी क्या कह रहा है हिसाब में, क्या नंबर है, 12 नंबर। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो टावर की ऊंचाई अगर ये दिया हुआ है AB बराबर, यहाँ पर मकान है, दिए, टावर की ऊंचाई हो जाएगा 7 मीटर। अगर यहाँ से कह रहा है भूमि से ज्ञात करने के लिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 7 + √3 + 7 कर देंगे, 7 7 कॉमन ले लेंगे, √3 + 1 इतना मीटर, ये हमारा आंसर ये पुर गया। बात समझ गए। अब चलिए क्या कीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं तो कुछ विद्यार्थी का कमेंट आता है कि सर स्क्रीनशॉट लेने का भी हम लोग को क्या दीजिए, समय दीजिए। अब चलिए 12 नंबर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 13 नंबर की हिसाब की ओर आएंगे। अब कह समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्र जहाज के अवनमन कोण 30 और 45 है। यदि लाइट हाउस के शिखर की ओर एक जहाज दूसरे जहाज के पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक ना। अब देखिए यहाँ हम लोग कैसे बनाएंगे। अब ये कह रहा है एक टावर लगा हुआ है, ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 13 नंबर बनाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको आता है तो आपको क्या कीजिए, वीडियो को रोक करके आप एक बार क्या कीजिए, बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक ना। इससे क्या हो जाएगा, आपका तैयारी और बेटर होगा। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम इसको क्या करेंगे, सिखा देंगे। अब क्या कर रहे हैं, एक टावर है, चलिए एक टावर बना दे, 13 नंबर है ना। चलिए एक दूसरे के पीछे है, ठीक, चलिए पीछे लगा दिए। पीछे लगाने के बाद कह रहा है ये 75 मीटर, ठीक। इसके बाद ये क्या कह रहा है, कितना डिग्री का कोण कह रहा है, 30 से
ये 30 का आ रहा है, ये 45 का आ रहा है, यही ना। अब चलिए ए बी सी और डी, अब क्या करना है, इसको बनाने का क्या करना है हमको, प्रयास करना। अब यहाँ पे सोचिए कि क्या लगेगा, साइन लगेगा, कोस लगेगा, कि टेन लगेगा, कि सेक लगेगा। आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, तब तक हम आपका क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। अब चलिए क्या करेंगे हम लोग, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी, ये 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक। समकोण त्रिभुज ए बी सी से अब देखिए, तो इसमें क्या लगेगा, 10 लगेगा। 10 45 बराबर लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। 10 45 का मान 1 होता है, लंब का मान कितना दिया हुआ है, ए बी, आधार क्या है बी सी। तो अब देखिए लंब यहाँ दिया है 75, तो बी सी बराबर हमारा क्या निकल जाएगा, बी सी बराबर भी सर 75 निकलना जाएगा, 75 मीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, पुनः करेंगे। अब पुनः लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी से, ठीक ना। अगर लिखावट में दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर यहाँ नहीं दिख रहा है। अब क्या करेंगे, पुनः कर दिए, तो 10 इसमें भी लगाएंगे, 10 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, ठीक ना। तो 1/√3 होता है, लंब देखिए यहाँ दिया हुआ है कितना, 75 ऑलरेडी दिया हुआ है, आधार क्या है बी सी प्लस सी डी, तो 1/√3 बराबर क्या करेंगे 75। अब बी सी का मान कितना दिया हुआ है, बी सी का मान भी 75 है, प्लस सी डी। तो अब देखिए कोनों को नहीं गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 75 प्लस सी डी, तो क्या हो गया 75√3, गुना करेंगे तो सी डी बराबर क्या हो गया 75√3, ये हो जाएगा। और इधर क्या है प्लस में है, तो इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो सी डी बराबर कितना हो जाएगा 75 कॉमन ले लेंगे, √3 - 1। अगर ये आंसर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, इसको आगे हल कीजिएगा। 75 गुना 1.73 2 - 1, तो सी डी बराबर 75 गुना क्या करेंगे 0.73 अगर नहीं है तो ये दोनों का आप क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा। तो गुना करने के बाद जो भी होगा आंसर उड़ जाएगा। बात समझ गए। अगर गुना नहीं आता है तो सर कमेंट कीजिएगा कि सर यहाँ पे गुना हमसे मिस्टेक हो गया। अब चलिए 13 हो गया। अब 14 नंबर हिसाब बनाना है जो बगल की आकृति में दिया हुआ है, और इसको क्या करना है, बनाने का प्रयास करना है। करें 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा से में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंखें से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 है। कुछ क्षण बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा बनाई गई दूरी ज्ञात कीजिए। आप क्या कीजिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को रोक करके आप एक बार क्या कीजिए, इसको बनाने का प्रयास कीजिए। और बनाने के बाद देखिए कि सर आपका बनता है या नहीं बनता है सही से। बात समझे। अगर आप बना लिए तो बहुत अच्छी की बात है, अगर नहीं बनाए तो क्या करते हैं, अब हम इसको बनाने का प्रयास करते हैं। इसको पहले हम क्या करते हैं, मिटाते हैं, और मिटाने के बाद क्या करेंगे, इसको बनाएंगे, यही ना। अब चलिए 14 नंबर हिसाब होगा तो 14 नंबर अब बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है 14 नंबर। चलिए एक मीनार है ऐसे वाला, ठीक। और क्या इसके बगल में गुब्बारा वाला, गुब्बारा का भी फिगर बना दे। क्या समय अधिक खत्म होगा इसीलिए क्या करते हैं, नहीं बनाते। ये कह रहा है 60 डिग्री और ये वाला कह रहा है 30 डिग्री, ठीक ना। ये 1.2 मीटर है और पूरा कह रहा है कितना 88.2 मीटर है। तो ये कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा, 87.0। अब देखिए ए बी सी डी ई। अब क्या कीजिए, पहले ये वाला से निकाल लीजिए और फिर इसको क्या करना है, निकाल लेना है, यही ना। अब चलिए निकालते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी से, समकोण त्रिभुज ए बी डी से, ठीक ना, ए बी और डी से। अब क्या लिखेंगे 10 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार।
33 का मान 1/√3 होता है। और लंब क्या दिया हुआ है, ए बी, आधार क्या है हमारा बी डी दिया है। तो अगर कितना निकल गया ये बी डी बराबर ए बी √3 निकल गया। लेकिन यहाँ देखिए ए और बी का मान दिया हुआ है कितना 87√3। अब चलिए पुनः कीजिए, समकोण त्रिभुज सी डी ई से tan 30 डिग्री बराबर, सॉरी tan 60 डिग्री न होगा, tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, ठीक ना। अब tan 60 का मान क्या होता है √3/1 होता है। लंब क्या दिया हुआ है हमारे पास सी और ई दिया हुआ है, और आधार यहाँ क्या है सी और डी है। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, जितना इसकी ऊंचाई उतना क्या है इसकी भी ऊंचाई है, इसीलिए हम सी ई बराबर क्या लिख देंगे √3/1 बराबर 87 लिख देंगे। अब देखिए और बटे सी डी है ना। अब सी डी बराबर क्या हो गया 87/√3 हो गया। अब लिखेंगे दोनों गुब्बारों की बीच की दूरी बराबर क्या लिखेंगे बी डी माइनस सी डी, ठीक ना। अब बी डी का मान देखिए कितना 87√3 है ना, माइनस क्या करेंगे 87/√3। देखिए इधर नीचे लिखेंगे तो दिखाई नहीं पड़ेगा, इसीलिए हम मार्कर को चेंज करके क्या करते हैं हम इसको ऊपर लिखने का प्रयास करते हैं ताकि आपको सही से दिख सके। इसके बाद आप क्या कर सके स्क्रीनशॉट को ले सके। अब देखिए 87×3 करेंगे कितना हो जाएगा, इसका हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। जब √3 हो गया 87×3 करते हैं तो कितना हो जाएगा 7 इसकी 1 हाथ रल 2 8 24 1 25 1 26। इसको अगर घटाते हैं फिर कितना 87 को घटाना है, अगर घटाते हैं 87 को तो कितना हो जाएगा 7 में 11 में 7 गया 4 बचा, और 15 में 7 1√3। इसको क्या करेंगे 58×3 करते हैं तो कितना हो जाएगा 58×3 करते हैं तो 178 पूर जाएगा, और √3 कर देंगे बटे √3। तो शायद ये 58√3 ये आपकी किताब में आंसर होगा। यदि आंसर नहीं किसी हिसाब का मिस्टेक बस से पूरे, तो आप क्या कीजिएगा कमेंट कीजिएगा सर यहाँ पे हिसाब कि आंसर हिट होगा नहीं पूरा है, ताकि हम दोबारा उसको बना सकें। बात समझे। चलिए अब आगे हिसाब देखते हैं। ये 14 नंबर हो गया। 15 नंबर क्या दिया हुआ हिसाब, अब देखिए 15 नंबर क्या दिया हुआ है, कह रहा है क्या एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चलता जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। आप क्या कीजिए, हम तो हिसाब पढ़ दिए और इसके बाद क्या आपको स्क्रीन पर भी क्या होगा दिखता होगा। आप इसको क्या कीजिए बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए उन्नयन कोण जो बनता है ना समकोण डिग्री के, जहाँ 90 डिग्री का कोण लिखते हैं उसके सीधा में, लेकिन अवनमन कोण की बात करें ना जब भी बनेगा आंख के सामने यानी कि सिर पर। सीधा सा ट्रिक याद रखिए, अवनमन कोण का बात करेगा तो माथा पर, और उन्नयन कोण का बात करेगा तो हमको कहाँ बनाना है पैर पर बनाना है। इतना आप याद रखते हैं तो अवनमन और उन्नयन को कभी भी आपको क्या हो जाएगा दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब 15 नंबर हिसाब को क्या करते हैं बनाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, चलिए हम अवनमन कोण बना देते हैं। हिसाब तो पढ़ दिए थे, डायरेक्ट फिगर दिमाग में है, इसको हम क्या करते हैं बना देते हैं। और यहाँ पे कह रहा है कितना डिग्री का कोण 30 डिग्री, और यह फिर क्या 60 डिग्री है ना, और यह 6 सेकेंड SECOND सेकेंड लिख दिए। अब लिखिए ABCD। अब लिखिए हम क्या करेंगे लिखेंगे ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री। हमको लगता है कि आपको मार्कर से नहीं दिखता होगा, इसीलिए हम क्या करते हैं मार्कर को कर लेते हैं चेंज। ठीक, अब क्या करेंगे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC से। अब क्या करेंगे tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार
ठीक। टेन 60 का मान होता है √3/1। लंब क्या दिया हुआ है हमारे पास, ए बी दिया हुआ है। आधार क्या है, बी सी दिया हुआ है। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी √3। अब क्या करेंगे, पुनः करेंगे। पुनः करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी डी से अब क्या करेंगे, टेन 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। ठीक है ना। 33 का मान 1/√3 होता है और लंब क्या दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है। आधार क्या दिया हुआ है, बी सी प्लस सी डी है ना। 1/√3 ए बी का मान देखिए कितना निकला है, ए बी का मान निकला है बी सी √3 निकला है। तो बी सी प्लस सी डी का मान है 6, तो 6 सेकेंड लिख देंगे। अब देखिए बी सी गुना बी सी करेंगे, बी सी √3 है तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 बी सी हो जाएगा। अब बराबर बी सी दिया हुआ है प्लस 6 दिया हुआ है, तो 3 बी सी माइनस बी सी बराबर 6, तो 2 बी सी बराबर 6। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, 6/2 अर्थात 3 सेकेंड हो जाएगा। बात समझ गए। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक। लेकिन रेगुलर वीडियो का क्या कीजिए, देखिए अगर आपको लग रहा है कि सर इस चैनल पर हमारा तैयारी बेस्ट हो सकती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ठीक। लेकिन वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अब चलिए 16 नंबर अंतिम हिसाब है, इसको क्या करते हैं, बनाते हैं। कहता है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 और 9 की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं में मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है या नहीं है। इसको क्या करना है, हमको सिद्ध करने के लिए दिया हुआ है। और क्या करेंगे हम लोग यहाँ अभी इसको क्या करेंगे, अब सिद्ध करेंगे, ठीक ना। अब क्या करते हैं, पहले इसको मिटाते हैं। मिटाने के बाद क्या करेंगे, अब इसको हम लोग फिर से बनाएंगे, है ना। अंतिम हिसाब है, इसके बाद नेक्स्ट डे दूसरा चैप्टर होगा। अब समझे। अब चलिए यहाँ पे 16 नंबर का आ रहा है। चलिए एक तो पहले समकोण त्रिभुज बनाना है, ठीक। पूरक कोण 90 डिग्री का होता है तो हम लोग क्या करेंगे, 90 डिग्री का बना देंगे, ठीक। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा डिग्री का हो जाएगा। पूरे यहाँ से यहाँ का रहा है 9 मीटर और ये क्या कह रहा है 4 मीटर। ये इसको हम लोग लिख देंगे, ठीक। और सिद्ध करना कि ये 6 हुआ है या नहीं है। तो ए बी सी डी लिखेंगे। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी से। अब देखिए 10 90 माइनस थीटा बराबर लंब बटे आधार। अगर इस भुजा को हम x मान लेते हैं तो कोई दिक्कत, ये कुछ भी मान सकते हैं। अब देखिए 10 90 माइनस थीटा बराबर, अगर आप 10th की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा क्या होता है, कोट थीटा होता है। ये मार्कर चल नहीं रहा है इसीलिए क्या कर लेते हैं, मार्कर को चेंज कर लेते हैं। तो क्या हो गया, ये कोट थीटा हो गया, यही ना। अब देखिए लंब क्या मान लिया, x, आधार क्या है 4 है। ये बात आप समझ गए, ये फर्स्ट समीकरण निकल गया। पुनः करेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी से। अब देखिए 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार लिख देंगे। अब 10 थीटा बराबर लंब क्या मान है, x मान है, आधार पूरा कितना दिया है 9 दिया हुआ है। ये हमारा समीकरण सेकंड निकल गया। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकेंड से। अब देखिए 10 थीटा इंटू कोट थीटा बराबर x/4 गुना x/9। अब देखिए 10 थीटा गुना कोट थीटा का मान क्या, 10 गुना कोट, आप अगर त्रिकोणमिति में पढ़ रहे हैं 10 थीटा इंटू कोट थीटा का मान 1 होता है। अगर x गुना x करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, 9 चौकी 36 हो जाएगा। अब देखिए कोनों को गुना करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 36 हो जाएगा। इधर का स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ जाएगा, वर्गमूल चढ़ जाएगा। तो x का मान हमारा क्या निकल गया, 6 निकल गया। 6 मीटर यही कह रहा था हम लोग को क्या करने के लिए, सिद्ध करने के लिए, ठीक। जो हम क्या कर दिए, इस सिद्ध करके दिखा दिए। चलिए आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।